स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करेंगे व्हाट आर रोल स्ट्रेन, रोल कॉन्फ्लिक्ट एंड रोल ओवरलोड। सबसे पहले हम बात करेंगे रोल स्ट्रेन की। रोल स्ट्रेन के बारे में अगर समझेंगे तो हमें रोल कॉन्फ्लिक्ट एंड रोल ओवरलोड के बारे में भी जानकारी होगी। तो बेसिकली रोल स्ट्रेन होता क्या है? देखिए, हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस चला रहता है। हमारे बहुत सारे रोल्स होते हैं, हम समाज में रहते हैं। हमारा रोल एक मदर का भी हो सकता है, हमारा रोल एक बच्चे का भी हो सकता है, एक टीचर का भी हो सकता है। तो टीचर के साथ हम शुरू करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए एक टीचर है और उस टीचर की ड्यूटी है कि वो अपने स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली रहे और उसे सब कुछ बताए जो उसे जानना चाहिए, और स्टूडेंट की भी यही एक्सपेक्टेशन है कि उसका टीचर उसके साथ फ्रेंडली रहे। लेकिन टीचर अब ये मानता है कि उसे थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर पे आना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रिक्ट रहेगा तो उसका जो स्टूडेंट है वो पंक्चुअल होगा और डिसिप्लिन में रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट की जो एक्सपेक्टेशन है वो टीचर से अलग है और टीचर की एक्सपेक्टेशन जो है वो स्टूडेंट से अलग है। अब स्टूडेंट कुछ और चाहता है टीचर से, लेकिन टीचर जो है वो स्टूडेंट को कुछ और डिलीवर कर रहा है। वो उसे डिसिप्लिन में लाना चाहता है, उसके साथ फ्रेंडली नहीं होना चाहता। तो टीचर के लिए ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन हो गई रोल स्ट्रेन की। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। रोल स्ट्रेन अकर्स व्हेन वी हैव ट्रबल मीटिंग द सोशल रोल्स एक्सपेक्टेड ऑफ अस। जो हमसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि हम इस तरह के रोल्स को निभाएं और हम उनको नहीं निभा पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम रोल स्ट्रेन में आ जाते हैं। सो रोल स्ट्रेन इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रोल थ्योरी विच सीज सोशल इंट्रैक्शन एज शेप्ड बाय आवर रोल्स। अब जिस तरह के हमारे रोल्स होंगे, मान लीजिए हमारा एक एम्प्लॉय का रोल है, तो हमारा एटमॉस्फेयर भी, हमारी सोशल इंट्रैक्शन भी वैसे ही लोगों के साथ होगी। तो जैसे हमारे रोल्स होंगे वैसे ही हमारी सोशल इंट्रैक्शन होगी। सोशोलॉजिस्ट विलियम गुडे, अब इनका कहना है कि जो लोग अपने रोल्स को फिल करने की कोशिश करते हैं वो बेसिकली रोल स्ट्रेन में आ जाते हैं, विच ही डिफाइंड एज द फेल्ट डिफ़िकल्टी इन फुलफिलिंग द रोल ऑब्लिगेशंस। क्योंकि हम हमेशा अपने रोल्स को निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाइफ में, डेली लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है और हम रोल स्ट्रेन में आ जाते हैं, क्योंकि हम उन रोल्स ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। अब गुडे क्या कहते हैं? गुडे सजेस्टेड दैट एक्सपीरियंसिंग रोल स्ट्रेन इज़ एक्चुअली नॉर्मल एंड टिपिकल। गुडे का कहना है कि जो रोल स्ट्रेन हमारी लाइफ में आता है वो बेसिकली बहुत नॉर्मल है और टिपिकल है। अब हम बात करते हैं रोल स्ट्रेन वर्सेस रोल कन्फ्लिक्ट, दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में भी। सो जनरली स्पीकिंग, सोशोलॉजिस्ट टॉक अबाउट द रोल स्ट्रेन व्हेन पीपल एक्सपीरियंस स्ट्रेस इन वन रोल। जैसे मैंने आपको बताया कि एक टीचर का रोल है, लेकिन टीचर की कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली भी होना है, स्टूडेंट्स को पंक्चुअल भी बनाना है, डिसिप्लिन में भी लाना है। तो एक ही उसके पास स्टेटस है टीचर का, लेकिन उसके रोल्स बहुत ज़्यादा हैं और उन्हीं रोल्स की वजह से उसके पास रोल स्ट्रेन आ जाता है, क्योंकि वो हर एक रोल को एक टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाता। While the role conflict occurs when two or potentially more than two roles are at odds with each other। अब रोल कन्फ्लिक्ट में क्या होता है? हमारे पास मल्टीपल रोल्स होते हैं, ठीक है। अब वो मल्टीपल रोल्स जब एक ही शेड्यूल्ड टाइम पे आ जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमारा रोल कन्फ्लिक्ट हो जाता है। मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसी है कि आपको अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में लेके जाना है और एक समय पे आपको अपनी कंपनी का बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन देना है। अब प्रेजेंटेशन भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितने कि आपकी वाइफ की जो डिसीज़ है उसको हॉस्पिटल लेके जाना है वगैरह, ठीक है। तो दोनों काम एक ही समय पे आ गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हो जाता है रोल कन्फ्लिक्ट। सो रोल कन्फ्लिक्ट माइट अकर इफ ए वर्किंग पेरेंट हैज़ टू चूज बिटवीन attending a PTA meeting and an important work meeting because both events are scheduled at the same time। मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर एक एम्प्लॉई है, उसे अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन भी देनी है और अपनी वाइफ को हॉस्पिटल भी लेके जाना है, तो सेम चीज़ इसने एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करके इसमें बताया है, लेकिन बात ये वही कह रहा है कि एक ही समय पे जब हमारे पास टू रोल्स आ जाते हैं, दो रोल्स आ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। अब तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास रोल ओवरलोड। So the experience of having many social roles to meet but not having the resources to meet all of them। हमारे पास बहुत सारे सोशल रोल्स होते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे पास उन रोल्स को निभाने के लिए रिसोर्सेज की, संसाधनों की बहुत कमी होती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन द केस ऑफ ए समवन ट्राइंग टू स्टडी फॉर एग्ज़ाम। एक ऐसा रोल है कि एक ऐसा स्टूडेंट है जो अपने एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन भी कर रहा है, कैंपस में जॉब भी कर रहा है एम्प्लॉय की, प्लान मीटिंग्स भी हो रही हैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की, ग्रुप लीडर भी है, टीम स्पोर्ट भी। अब ये सारे काम एक समय में नहीं हो सकते हैं, तो ये क्या है? रोल्स ओवरलोड। हमारे पास रोल्स तो बहुत हैं लेकिन ओवरलोड हो चुके हैं। अभी हमें एग्ज़ाम पास करने हैं, या हमें लीडरशिप बनानी है, या हमें जॉब करनी है, ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को हम बोलते हैं रोल ओवरलोड।
अब जो गुडे हैं, गुडे कहते हैं कि लोग जो है वो रोल स्ट्रेन से कैसे निपटते हैं, उसको कैसे टैकल करते हैं। तो गुडे कहते हैं देयर आर सेवरल वेज इन विच द पीपल कैन ट्राई टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ नेविगेटिंग मल्टीपल सोशल रोल्स। तो सबसे पहले वो बात करते हैं कंपार्टमेंटलाइजिंग। वो कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं रोल्स में उनके बारे में सोचते ही नहीं है। सो पीपल में ट्राई टू नॉट थिंक अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू डिफरेंट रोल्स। वो कहते हैं जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। दूसरा है डेलीगेटिंग टू अदर्स। लोग क्या करते हैं कि किसी ऐसे शख्स को ढूंढते हैं जिनके ऊपर उनको ट्रस्ट होता है और उनको लगता है कि वो इंसान उनकी मदद कर सकता है ऐसी सिचुएशन में। सो पीपल में फाइंड समवन एल्स हु कैन हेल्प विद सम ऑफ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। फॉर एग्जाम्पल ए बिजी पेरेंट माइट हायर ए हाउस कीपर और चाइल्ड केयर प्रोवाइडर टू असिस्ट दैम। अब जैसे मान लीजिए पेरेंट्स हैं, जो माता है वो जॉब भी करती है, वो पीछे क्या करती है कि बच्चे को संभालने के लिए किसी को हायर कर लेती है, हाउस कीपर को या चाइल्ड केयर को, ताकि वो उसको असिस्ट कर सके। तो ऐसा भी लोग करते हैं रोल स्ट्रेन से निपटने के लिए। उसके बाद आता है गिविंग अप ए रोल। सो समवन मे डिसाइड दैट ए पर्टिकुलरली डिफिकल्ट रोल इज़ नॉट एसेंशियल एंड मे गिव अप द रोल और स्विच टू ए लेस डिमांडिंग वन। फॉर एग्जाम्पल, अब टीचर को लगता है कि मैं अपनी जॉब से बहुत परेशान हो चुका हूँ और मैं इस रोल को नहीं निभा सकता हूँ, इसलिए मैं टीचर की जॉब छोड़ दूंगा और किसी दूसरी जॉब में चला जाऊंगा। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि रोल स्ट्रेन से बचने के लिए अपनी जॉब को भी छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समवन हु वर्क्स लॉन्ग आवर्स माइट क्विट देयर डिमांडिंग जॉब एंड लुक फॉर ए रोल विथ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। उसके बाद आता है टेकिंग ऑन ए न्यू रोल्स। जैसे ही हम न्यू रोल लेते हैं, देखिए इंसान की प्रवृत्ति होती है कि जब भी वो नई चीज़ें करता है तो उसको बहुत इंटरेस्ट आता है। फॉर एग्जांपल, जब आप 8th क्लास से 9th क्लास की ओर जाएंगे तो शुरू में आपको किताबें बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन बाद में वही किताबें 9th क्लास की आपको बुरी लगने शुरू हो जाती हैं। तो इंसान की प्रवृत्ति होती है कि वो नए रोल्स लेता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है तो उसे अच्छा लगता है। So taking on a new role, at times taking on a new or different role can help to reduce role strain। तो role strain को कम करने में बहुत मदद मिलती है जब हम नया रोल लेते हैं। For example, a promotion at work might come with new responsibilities, but it could also mean that the person is no longer responsible for the lower level details of their prior job। तो जैसे ही उसको प्रमोशन मिलती है तो वो अपनी पीछे के जितने भी काम होते हैं उनको छोड़ देता है और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले लेता है। उसके बाद आता है अवॉइडिंग द अननेसेसरी इंटरप्शन वाइल वर्किंग इन ए रोल। तो अभी कई बार लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि हमारे रोल्स बहुत ज़्यादा है और हमें डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो वो अपने टाइम को डिवाइड कर देते हैं। वो 8-9 घंटे ऐसे डिसाइड कर लेंगे जिनसे उनको लगेगा कि उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो सबको कह देंगे कि इस समय पे 8 घंटे तक मैं अनअवेलेबल रहूँगा, कोई भी मुझे इंटरप्ट ना करे। सो समवन माइट एस्टैब्लिश टाइम्स दैट दे आर नॉट टू बी इंटरप्टेड विच विल अलाउ दैम टू डिवोट देयर फुल अटेंशन टू ए पर्टिकुलर रोल। For example, if you are focusing on a large work project, you might block off your calendar and tell others that you will be unavailable for those hours। तो यही था जो हमने पढ़ा रोल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, रोल स्ट्रेन के बारे में, रोल ओवरलोड के बारे में। और जैसे कि सोशोलॉजिस्ट विलियम गुडे ने कहा है कि इन सब चीज़ों से कैसे निपटा जाए, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।